आमतौर पर यहाँ बेंगलोर में क्या हो रहा है? आपके निकट 98 देशों के प्रतिनिधि भारत आए हैं। यानी करीब 800 कंपनियों ने हिस्सा लिया है। रक्षा क्षेत्र में भारत बहुत तेजी से विकास कर रहा है। इसलिए उनके द्वारा विभिन्न वस्तुओं को लाया गया और इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया। इसमें हमने तेजस्वी लड़ाकू विमान को भी प्रदर्शित किया है। हमने दुनिया को उसका वास्तविक प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की है। लेकिन तेजस्वी को लगता है कि आप इसे ऐसे लगाते हैं कि दूसरा वाहन तपस। हमने तापस नाम के इन ड्रोन्स को डिस्प्ले पर रखा है जो इतना आकर्षक है। उन्नत निगरानी के लिए सामरिक हवाई मंच। यह एक ड्रोन मानव रहित हवाई वाहन है। आप देखिए, इसे 12 फीट से ज्यादा दूर फेंका गया था। हवाई वाहन क्या है? इसका कोई पायलट नहीं है, कोई विंग कमांडर नहीं होगा। यह आपके लिए एक पूरी तरह से स्वचालित लड़ाकू वाहन है, पूरी तरह से कवर किया गया। अंतिम दिन को कवर करने के बाद आपको वीडियो दिखाते हैं और सर्वेक्षण कितना स्पष्ट रूप से किया गया था। तपस का अभ्यास भी पूरी दुनिया में प्रचलित है। वे कहने लगे कि यह तो चमत्कार है। बहुत से लोग अब भारत की ड्रोन क्षमता के बारे में यही पूछ रहे हैं। एक बार तुर्की पाकिस्तान का सहयोगी है, इसका मतलब है कि तुर्की ने आपके साथ क्या किया है? हम पाकिस्तान को द्विनिर्देशक देना चाहते हैं। तो भारत की तरफ से क्या जवाब है? तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन देने का वादा क्यों किया? कई लोगों ने कहा कि हमारे पड़ोसी देश में काफी खतरनाक ड्रोन हैं और भारत की तरफ से जवाब होना चाहिए। क्या है भारत का प्लान? तो हमने क्या किया? हमने अमेरिकी कंपनी से प्रीडेटर ड्रोन लीज पर लिए। अब बहुत से लोग पूछते हैं, DRDO यहाँ रहते हुए, जबकि इतना उन्नत संगठन है, हमारे पास शिकारियों को अमेरिका के पुरस्कार में लाने का एक कारण है। हमें यह देखने की जरूरत है कि यह कैसे काम करता है। और अगर आप किसी भी तरह का ड्रोन बनाना चाहते हैं, तो तापस ड्रोन प्रीडेटर की तुलना में कई चरणों में उन्नत है। मैं यही कह सकता हूँ, बायरेक्टर नंबर 1 का मतलब है कि नंबर 1 यह है कि हमने ये ड्रोन बनाए हैं। अमेरिकी ने कहा कि आप हमें यह तकनीक क्यों नहीं हस्तांतरित कर देते? मैं भारत आकर ड्रोन क्यों नहीं बना लेता? अगर हम बारीकी से देखें, तो हम चीनियों की तरह उल्टे इंजीनियर हैं। भागों को अलग करें, इससे हम नए हथियार और नए वाहन बनाते हैं। हमें काम मिल जाता है। आज हमने अपनी तकनीक से तपस बनाया है। प्रीडेटर ड्रोन कैसे काम करते हैं? तापस आधारित ड्रोन भी 100% काम करते हैं। यह एक सर्वेलेंस है, यानी ड्रोन जिनका इस्तेमाल आप किसी देश पर नजर रखने के लिए कर सकते हैं। लेकिन वे प्रीडेटर के साथ क्या करते हैं? उन्हें हार्ड पॉइंट कहा जाता है। आज हम तापस में भी 4 हार्ड पॉइंट फिट करते हैं। यह एक साथ 35,000 किमी से ऊपर उड़ान भर सकता है। बायरेक्टर केवल अपनी सीमा के साथ ही काम नहीं कर सकता है। रफ्तार पर नजर डालें तो 120 से 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार मिलेगी। क्या आपने सिर्फ स्पीड देखी है? क्या आपने कैमरा क्वालिटी देखी है? आइए इसे शाब्दिक रूप से लें। वह है DRDO। वे एरोनॉटिकल हैं। विकास मानसिक रूप से स्थापित करें। उनके द्वारा महत्वपूर्ण एक विंग 2016 में उनके द्वारा 6 ड्रोन। हम 9 से इस पर हैं। बहुत से लोग नहीं जानते हैं, भारत की ड्रोन तकनीक बहुत कमजोर है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम एक बेहतर ड्रोन बना सकते हैं। हमने 26 दिसंबर 2022 से इस पर रिसर्च की है। उन्होंने घोषणा की कि हम 18 घंटे साथ थे। उड़ान परीक्षण क्या कहलाता है? चित्रदुर्ग वैमानिकी परीक्षण, इसे रेंज कहा जाता है। क्या हम यहाँ 18 घंटे तक इस उड़ान का परीक्षण कर सकते हैं?
सबसे सफल काम हमने 1 फरवरी 13 से 17 के बीच किया, लेकिन हमने इन ड्रोन को 12,000 फीट से ऊपर आसमान में रखा। यह छवि को कितनी अच्छी तरह से कैप्चर कर सकता है जब पूरी घटना को सर्विलांस कर दुनिया को दिखाया जाता है। इव्याला तप्श ड्रोन की भारी मांग है, यानी दुनिया के तमाम देशों में जितने भी लोग इस बायरेक्टर को खरीदना चाहते हैं, वे भी तपस खरीदते हैं। सोचेंगे, जब आप भारत कहते हैं, तो आपका क्या मतलब है, क्योंकि इसने रूस के साथ युद्ध में और अर्मेनियाई अजरबैजान युद्ध में भी भाग लिया था। यह एक ट्रैक वाला ड्रोन है, लेकिन इसकी क्षमता तपस्या के प्रदर्शन तक ही सीमित है। इसका भी 12 शक्तिशाली इंजन। सोचें कि आपने यह सब देखा है। यह बायरेक्टर से कई गुना बेहतर है। इतना कहकर ही अब कई युद्ध विशेषज्ञ आ गए हैं। 800 कंपनियों के प्रतिनिधि भारत आ चुके हैं। हम इस तपस की गुणवत्ता को तब साबित करने में सक्षम थे जब वे बेंगलुरु आए और इसका अवलोकन किया। हमने इसका उड़ान परीक्षण किया है, इसे रिकॉर्ड किया है और निगरानी की है। इस ड्रोन में आप एडवांस मैसेज भी फिट कर सकते हैं। इसे फिट करके आप अपने दुश्मनों पर काफी बड़े स्तर पर हमला कर सकते हैं। आज तापस तैयार है। ये वो ड्रोन हैं जो हमने विशेष रूप से भारतीय सेना के लिए बनाए हैं। आज हमारे सर्वेक्षण बढ़ रहे हैं, मान लीजिए चीन की ओर, और कल हम इसे भारतीय नौसेना और वायुसेना में भी तैनात करने का प्रयास कर रहे हैं। तभी पूरे भारत में आपका सर्वेलेंस बढ़ेगा। यह बहुत अच्छा काम करता है, भले ही आपको एक ही समय में दुश्मनों पर हमला करना पड़े। ऐसा क्या है कि दूसरे दिन हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसी तरह अगर पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों पर हमला करना हो तो तपस्सु बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती है। हम इस तपस्या में ऐसे घातक अस्त्र शस्त्र फिट कर सकते हैं। एक शख्स जो कहता है कि हम अपने दुश्मनों पर वार कर सकते हैं। दुनिया को भारत 2 प्रीडेटर की बात करते हैं। हमने प्रीडेटर जैसा सिमुलर बनाया है और इसकी तुलना बायरेक्टर से की है। भारत के तुर्की की तरफ से दिया गया जवाब करारा जवाब है। और ऐसी महानता, इतनी बड़ी बात भारत में हुई। तपस ड्रोन कल आज युद्ध की नैतिकता बदल गई है। हम रूसी युद्ध को देख रहे हैं कि कैसे ड्रोन भूमिका निभा रहे हैं। हर कोई यह भी कह रहा है कि भारत के पास इतनी उन्नत तकनीक नहीं है कि इसे चीन में आयात किया जाएगा। भारत हर एक क्षेत्र में हमारा सामना करने के लिए तैयार है, जब वे जानते हैं वे कम नहीं हो रहे हैं। क्या आपने कभी देखा या पढ़ा है कि एरो इंडिया शो में भारत ने दुनिया को किस तरह के हथियार दिखाए? कृपया इसे कमेंट में लिखें। जय